क्या आज 9 अगस्त से जारी स्वामी रामदेव का अनशन खत्म हो जाएगा? क्या बाबा रामदेव आज एक बड़ी क्रांति का श्री गणेश करने जा रहे हैं? क्या जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं बाबा रामदेव? इन सभी सवालों के जवाब आज मिलने का अनुमान है। स्वामी रामदेव जब आज सुबह मुखातिब हुए लोगों से तो उन्होंने यही कहा कि 9 बजे के बाद वो ऐलान करेंगे। 9 बजे के आसपास ये ऐलान आ सकता है कि महाक्रांति क्या शक्ल लेगा। और इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि 10 से 11 के बीच में रामलीला मैदान के बाहर मार्च किया जाएगा। आज फैसला होगा और कल फिर चंद्र होगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 9 अगस्त को ही कई मुद्दों के खिलाफ अपने रण का ऐलान किया था। साथ ही ये भी कहा था कि उनका सांकेतिक अनशन 3 दिनों तक चलेगा और अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं फरमाती है तो फिर 11 तारीख की शाम को होगा अगला बड़ा ऐलान। 11 तारीख की शाम का वक्त भी बीत गया और बाबा ने अपने अगले कदम के ऐलान की अगली तारीख बताई 12 अगस्त। जब 12 अगस्त का दिन भी खत्म होने को आया तब रामदेव ने उद्घोष किया कि 13 अगस्त की सुबह को अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। जो इन मुद्दों के साथ नहीं, इसका मतलब वो हिंदुस्तान को इंसाफ, और जो हिंदुस्तान को इंसाफ नहीं देगा उसको हम मौत। जो हिंदुस्तान से प्यार मोहब्बत नहीं करता उसको, जिसकी नीयत में खोट है उसको हम वोट। ये घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के प्रचार करना, यही अगला अभियान का चरण है। अब रामदेव ने बड़ी क्रांति की बात तो कह दी है, लेकिन ये साफ नहीं हुआ है कि योग गुरु का प्लान ऑफ एक्शन यानी महाक्रांति का तरीका और चरित्र कैसा होगा। हालांकि महाक्रांति की रूपरेखा तय करने के लिए रामदेव ने रविवार रात का ब्रेक लिया है और अपनी मांगों पर विचार करने के लिए सरकार को भी रात भर का वक्त दिया है। रात भर के विचार मंथन के बाद आज रामदेव ऐलान करेंगे कि ये महाक्रांति कैसी होगी, किसे क्या करना होगा और आंदोलन किस रास्ते जाएगा। हमने फैसला सुना दिया, हमारा एजेंडा और हमारा पूरे मुद्दे, हमारी मांगे साफ हैं। अब जो इन मुद्दों पर साथ देगा उसको हम हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठाएंगे, और जो इन मुद्दों पर साथ नहीं देगा, वो हिंदुस्तान के साथ इंसाफ नहीं करेगा, उसका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करेंगे। आंदोलन की शुरुआत से ही स्वामी रामदेव ने इसकी दशा और दिशा को लेकर सस्पेंस बनाए रखा है, लेकिन उनके बार बार अल्टीमेटम के बाद भी सरकार का उनकी मांगों पर कोई तवज्जो न देना उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है। तभी सरकार के ढुलमुल रवैये को देखते हुए अब योग गुरु के तेवर सरकार के खिलाफ तीखे हो चुके हैं। अब इंतजार है आज के उस वक्त का जब रामदेव अपने महाक्रांति एजेंडे का खुलासा करेंगे। रीमा पराशर के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली आज तक। रामदेव लगातार अपनी घोषणाओं को टालते आ रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? किन चुनौतियों और परेशानियों से जूझ रहे हैं योग गुरु? आइए आपको बताते हैं। पूरे मुद्दे, हमारी मांगे साफ हैं। पिछले कुछ दिनों से बाबा रामदेव लगातार अपनी नई रणनीति के खुलासे को लेकर तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नया ऐलान नहीं कर रहे हैं। आखिर रामदेव के सामने ऐसी क्या दिक्कत या चुनौती है जिससे उन्हें बार बार अपने फैसले को टालना पड़ रहा है? अपने अनशन के दौरान तीसरे दिन बाबा रामदेव ने ये कहकर सबको हैरानी में डाल दिया था कि उनके अगले मिशन के लिए लाखों कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और ऐसे में ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि योग गुरु की महाक्रांति भी राजनीति की राह पकड़ने वाली है। अब वो राजनीति में आना चाहते हैं या कुछ और भूमिका अपनाना चाहते हैं, या वो किसी एक पार्टी को या कुछ लोगों को लक्ष्य बना करके उनके खिलाफ मुहिम छेड़ना चाहते हैं, ये उनको तय करना है। इस मामले में हम उनकी कोई एक दिक्कत ये भी है कि रामदेव की अगस्त क्रांति से ठीक पहले टीम अन्ना के आंदोलन का जो अंजाम हुआ, उससे भी उनके आंदोलन की रौनक फीकी पड़ रही है। रामदेव के आंदोलन पर सरकार की अप्रत्याशित बेरुखी और अनदेखी ने भी योग गुरु के गणित को बिगाड़ दिया है। बाबा रामदेव के सामने एक चुनौती ये भी है कि उनके पास ऐसी कोई टीम नहीं जिसे जिम्मेदारी सौंप कर वो आंदोलन की पूरी ताकत के साथ अगुवाई कर सके। अपने अगस्त आंदोलन में रामदेव ने अपने मूल एजेंडा विदेश से काला धन वापस लाने के साथ साथ दूसरे कई मुद्दों को भी जोड़ दिया, जिससे उनके समर्थकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। स्वामी रामदेव को भी
लोगों के आंदोलन से मोहभंग होने से पहले उन्हें अपनी क्रांति का मकसद और उद्देश्य साफ करना होगा। जाहिर है योग गुरु के सामने चुनौतियां मुंह भाए खड़ी हैं। बड़ी क्रांति के ऐलान की बात तो कही जा रही है, लेकिन रामदेव के आह्वान पर कितने लोग उनसे जुड़ते हैं ये ज्यादा अहम रहेगा। हरिद्वार से संजय आर्य के साथ आज तक ब्यूरो। तो हर गुजरती तारीख के साथ इंतजार है कि स्वामी रामदेव अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे कि महाक्रांति में दरअसल होगा क्या। हम आपको सीधे लिए चलते हैं रामलीला मैदान, जहां से हमारे संवाददाता अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद, 9 बजे तक ये गुंजाइश बताई जा रही है कि ऐलान होगा, बाहर मार्च की बात हो रही है, और कुछ खुलकर कहा है क्या वाकई महाक्रांति की जो रणनीति है उसका ऐलान होने वाला है? बेटा, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर जो हलचल है वो बढ़ चुकी है। हाथों में झंडे लिए हुए जो कार्यकर्ता है, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से, मंच से बाकायदा ऐलान किया जा रहा है। हर एक राज्य के जो एक टीम लीडर है उसको जो है बोला जा रहा है कि वो अपनी लाइनों में यहाँ पर बैठा है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त सभी लोगों का, जिनके पास भी झंडे हैं, सबने झंडे अपने हाथों में ले लिए हैं और जो है मूवमेंट जो है लोगों में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सामान लोगों ने अपने पैक कर लिए हैं। आप देखिए मेरे बाएं तरफ भी आप देखिए किस तरीके से कतारों में लोग होकर आके यहाँ पे जमा हो रहे हैं। तो 9 बजे यहाँ पर स्वामी रामदेव मंच पर आएंगे, ऐसा कहना है इनके जो स्वामी रामदेव के सहयोगी है राकेश कुमार, उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने यही कहा कि 9 बजे खुलासा करेंगे स्वामी रामदेव। पीछे अभी बैठक चल रही है कि किस तरीके से ये पूरा मार्च करना है। ये जरूर साफ कर दिया, कई समर्थकों से भी हमने बात करी कि हम लोगों से कहा गया है कि हम लोग मार्च करेंगे और आगे जो है पार्लियामेंट की तरफ। हालांकि राकेश कुमार जो उनके सहयोगी, उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं बताया कि कहां पर मार्च करेंगे, क्या होगा, पूरी स्ट्रेटजी क्या होगा, ये कुछ भी साफ नहीं किया है। इतना जरूर कहा है कि आज जो है वो यहाँ से जो है हम मार्च करेंगे। लोगों में घेरा, लेकिन पैसेज पहले ही पहुंच चुका है कि पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना है। और हमने यहाँ पर देखा कि बाहर जो पुलिस बंदोबस्त है वो भी जो है बढ़ गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ियां उनको भी और ज्यादा यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जी अहमद, हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि 13 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है। संवेदनशील इलाकों में क्या इस तरह के मार्च की अनुमति रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर जेल भरो आंदोलन जिसकी बात की जा रही है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं स्वामी रामदेव और उनके समर्थक। फिलहाल शुक्रिया अहमद इस जानकारी के लिए।